हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एज यानी कि आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एज के किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, करने के लिए एक हम आपको ऐसी अमेजिंग ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आपको सिंपल इतना याद रखना है कि अगर आपको प्रेजेंट एज दी रहेगी, प्रेजेंट एज अगर दिया है, नहीं वर्तमान आयु अगर आपको दिया है, तो वर्तमान आयु के लिए हम लोग मान लीजिए कोई दो लोग हैं। देखिए, तो एज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किन्हीं दो लोगों के बीच का रिलेशन होगा। सिंपली अगर देखा जाए तो या तो माता पुत्र दिया होगा या पिता पुत्र दिया होगा, या कोई दो दोस्त होंगे, या कोई दो भाई होंगे, या कोई दो बहन होंगी, मतलब किन्हीं दो लोगों के बीच का रिलेशन। हम उन दो लोगों को मान रहे हैं ए और बी। कोई दो लोग हैं ए और बी, और उनकी अगर प्रेजेंट एज का अनुपात दिया है, मान लीजिए 5:6, 5:6 का अनुपात है उन दोनों लोगों के। ए और बी जो लोग हैं वो प्रेजेंट एज में दोनों लोगों की आयु का अनुपात कितना है? 5:6 है। तो जब भी प्रेजेंट एज की बात करेगा तो हम लोग सिंपल किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे? ए अनुपात बी इज इक्वल्स टू लिख देंगे 5:6 और आगे 0 लिख देंगे। 0 लिखने का मतलब ये है कि प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, ना पहले की बात कर रहे हैं, ना बाद की बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए उसी में और आगे दिया है कि उसके बाद 4 साल के बाद, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो जब भी फ्यूचर की बात आएगी, फ्यूचर यानी कि भविष्य की बात आएगी कि आगे चल करके 4 साल के बाद, 10 साल के बाद उनकी आयु में अनुपात इतना हो जाएगा। तो जब भी फ्यूचर की बात आएगी, अब मान लीजिए उसके बाद उनकी आयु का अनुपात 7:8 हो गया। ए और बी जो दो लोग हैं 7:8 हो गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? उसी के आगे लिख देंगे कि ए अनुपात बी का अनुपात कितना हो जाता है? 7:8। और कब हो जाता है? कितने साल के बाद? मान लीजिए 4 साल के बाद दिया है, तो 4 साल के बाद, इसका मतलब +4 लिख देंगे। यहां पे हम लोग ब्रैकेट में क्या इंडिकेट कर देंगे? +4 ऐड कर दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अभी वर्तमान का अनुपात दिया होगा, और ये इन दोनों लोगों का अनुपात जो दिया है वो 4 साल के बाद 7:8 का अनुपात हो जाएगा। और अगर पास्ट यानी कि जो बीत चुका है उसका अनुपात अगर दिया होगा, तो जैसे मान लीजिए हम 2:3 लिख रहे हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये कोई अनुपात फिक्स अनुपात नहीं है। 2:3 और लिखा है कि 3 साल के पहले, 3 साल पहले इन दोनों लोगों के आयु का अनुपात कितना था? 2:3 था। लेकिन कितने साल पहले? 3 साल पहले। तो इसी को हम लोग क्या लिख देंगे कि ए अनुपात बी 2:3 था इन दोनों लोगों का अनुपात, लेकिन कब? 3 साल पहले था। अब हमारा जो मेन रेफरेंस होगा वो क्या होगा? जो वर्तमान होगा उसी को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान में इन दोनों लोगों का अनुपात क्या लिखा हमने? 5:6। 4 साल के बाद इतना हो गया, या और दिया हो कंटेंट की 3 साल के पहले कितना था? तो 3 साल के पहले इनका 2:3 था, तो ये 2:3। लेकिन -3 लिखने का मतलब हम पास्ट में जा रहे हैं, प्लस का लिखने का मतलब है कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं। और अगर यहां से यहां तक आने में हमेशा हमेशा किसी भी क्वेश्चन में आपको चेक करना है, तो यहां से यहां तक देखिए कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस, 2 से 5। और अगर इसका भी उतना ही है, देखिए 3 से 6 डिफरेंस कितने का आया? 3 का आया। 2 से 5 में डिफरेंस कितने का हुआ? 3 का। और 3 से 6 में डिफरेंस कितना? 3 का है। तो इसका मतलब है दोनों बराबर है। अगर बराबर है तब आप समझ जाइए कि आपका क्वेश्चन बेहद सिंपल है। लेकिन अगर दोनों का रेशियो बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो पहले हमें उसे बराबर बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे? हम आपको सिंपल तरीके से बता दें, इसके बाद अभी क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब भी ये बराबर होगा तो इसका मतलब है ये तीन रेशियो बढ़ने में कितने टाइम का वक्त लगा? यहां तो 0 है, यहां -3, इसका मतलब 3 साल का वक्त लगा। ये 3 रेशियो बढ़ने में 3 साल का वक्त लगा है। इसका मतलब 1 रेशियो बढ़ने में कितना समय लगा होगा? 1 साल का वक्त लगा होगा। 3 रेशियो की वैल्यू 3, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1। और अब जो भी पूछ रहे हैं कि इसकी आयु बताओ, तो इसकी मतलब ये 2 रेशियो है, और 1 रेशियो का मतलब 1 साल, तो 2 रेशियो का मतलब 2 साल। इसका मतलब ए कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। और बी कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। चूंकि 3 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू 1 है, 1 साल है, तो ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि ये यहां से यहां का रेशियो 3 है और यहां से यहां का रेशियो सपोज करिए कितना दिया होता?
कुछ हम यहाँ 7 लिख दें, यहाँ भी 7 लिखा है, तो ये हम आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, समझाने के लिए कि यहाँ से यहाँ का रेशियो कितना है 3 बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ से यहाँ की 4 हो रही है, तो ये दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं है। ऐसे केसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2:3 दिया है पहले, जो 3 साल पहले की बात की गई है, इसको हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पे कितना दिया है 5:7। अब देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 3 है, यहाँ से यहाँ का 4 है। अगर दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है तो आपको सिंपल क्या करना है, इन दोनों लोगों का देखना है डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो जो इसका डिफरेंस होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो इसका डिफरेंस होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आपस में बराबर रेशियो हो ही जाएंगे। हम लोग करके देख रहे हैं कैसे होगा। जब देखिए इनका इनके बीच का डिफरेंस कितना था, 1 का था, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों लोगों के बीच का डिफरेंस कितना था, 2 था, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहाँ लिख रहे हैं 2 का 2 से गुणा हुआ कितना हुआ 4, 2 का 3 से हुआ कितना हुआ 6, 1 का 5 से गुणा हुआ 5 और 1 का 7 से कितना हुआ 7। अब आप चेक करिए 4 से 5 तक पहुंचने में एक रेशियो बढ़ा, तो 6 से 7 में बढ़ने में कितना आएगा, 1 ही। देखिए बराबर हो गया नहीं हो गया। तो जब भी रेशियो बराबर होंगे तो वो आपका बेहद सिंपल क्वेश्चन में आ जाता है। लेकिन अगर रेशियो बराबर नहीं है, बराबर करना है, बराबर दिखेगा कि हाँ बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो इन दोनों लोगों के जो बीच का डिफरेंस होगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों लोगों के बीच का जो डिफरेंस हो वो इससे मल्टीप्लाई कर दो। हर हाल में किसी भी क्वेश्चन में वो बराबर हो ही जाएगा। तो हम लोग इससे रिलेटेड अब क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चंस करने से हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ क्या हम बताना चाह रहे थे। बस सिंपल आपको इतना याद रखना है कि प्रेजेंट टेंस की मतलब प्रेजेंट में अगर एज की बात कर रहे हैं तो उसको 0 से बात समझेंगे, उसको पास्ट अगर जो बीत चुका है पहले की बात कर रहा है तो उसको माइनस, और जितना वर्ष का मामला दिया होगा वो हम लोग माइनस से इंडिकेट कर देंगे। और अगर भविष्य की बात कर रहे होंगे, बाद में बात कर रहे होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस में जितने भी वर्ष का मैटर दिया होगा उतना हम लोग प्लस में लिख देंगे और क्वेश्चन इजीली उसको हम लोग सॉल्व करने का एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपसे सिर्फ इतना कह दें कि वीडियो को आप हमारी अंत तक देखिए। ये 100% आपसे दावा कर रहे हैं कि एज का कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे, ये डेफिनेट है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी ही लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं पर डे कंपटीशन के लिए एक वीडियो मैथमेटिक्स की अपलोड करता हूं, आपका बेनिफिट हो सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन ए से रिलेटेड कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। मतलब ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं और दोनों लोगों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है। तो हम जितना पढ़ते रहेंगे उसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहेगी उतना लिखते रहेंगे। क्या लिखा है, ए और बी की जो वर्तमान आयु है उसमें कितने का अनुपात है, 4:5 का अनुपात है। और वर्तमान की बात कर रहे हैं तो आगे हम क्या इंडिकेट कर देंगे, 0। इसका मतलब वर्तमान की बात कर रहे हैं। अब आगे दिया है कि 5 वर्ष बाद ये अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। इसका मतलब अब बार बार हमें ए अनुपात बी लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं पहला ए है दूसरा बी है। तो एग्जाम में कम से कम हम लिखें। और क्या लिखा है, अनुपात अब कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। लेकिन कब, 5 वर्ष के बाद। तो 5 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं इसलिए हम +5 लिख दिए। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब ए की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म में चेंज कर लेना है और देखना है कि यहां से यहां का डिफरेंस कितना आया। सिर्फ डिफरेंस देखना है, कम से ज्यादा हो या ज्यादा से कम हो। ये नहीं कि यहाँ 5 लिखा होता है, यहाँ 4 लिखा होता है तो हम लोग -1 लिखे। डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। तो इसका डिफरेंस कितना है, 1 का है। इसका डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो इसका मतलब एक अनुपात बढ़ने या घटने में एक अनुपात की वैल्यू, जो एक रेशियो की वैल्यू आ रही है वो कितनी। अब एज का डिफरेंस देखना है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष के बाद की बात कर रहे हैं, तो एज का डिफरेंस कितना है, 5 वर्ष का है। क्योंकि अभी की हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, 5 वर्ष के बाद की बात, तो इसका मतलब एक रेशियो बढ़ने में इसने कितने वर्ष का समय लिया, 5 वर्ष का लिया। तो हम एक रेशियो की वैल्यू 5 लिख दें, आगे वर्ष तो क्लियर है ही है कि हाँ वो वर्ष की बात कर रहे होंगे, ये रेशियो की बात कर रहे हैं।
इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू 5 है, एक रेशियो की वैल्यू 5 है, बस यही हमें मालूम करना था। क्योंकि ये क्या था, बराबर था, दोनों का डिफरेंस बराबर है, इसलिए हम लोग एक रेशियो बढ़ने में 5 वर्ष का समय लगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, ए की वर्तमान आयु कितनी है। अब वर्तमान वाले के लिए कौन सा, ये है, और ए उसमें कौन सा है, ये वाला ए है। ये 4 रेशियो जो है वो ए है, 5 रेशियो जो है वो बी है। अब एक रेशियो की वैल्यू 5 है तो 4 रेशियो की वैल्यू बताना है। ये तो बहुत आसान सी बात है कि एक रेशियो की वैल्यू 4, एक रेशियो की वैल्यू 5 है, और ए कितने रेशियो है, 4 रेशियो है। तो एक रेशियो का मतलब 5 है, तो 4 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब है, और ये वर्तमान की ही बात कर रहे हैं, वर्तमान वाले में हम गए हैं, क्योंकि वर्तमान आयु पूछ रहे थे, तो ये हो गया। अगर इसमें बी पूछा गया होता, अब ए पूछा गया है, इसका मतलब 20 वर्ष, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगर यही चीज बी पूछे होते तो हम लोग बी के लिए क्या निकालते, 5, एक रेशियो का मतलब 5 है, और 5 रेशियो है, इसका मतलब 25 हो जाता। अब यहां से अगर हमको निकालना चाहे, यहां से कि हम ए की वर्तमान आयु निकालें, तभी निकालना आसान है। क्यों, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है, ये ए कितना है, 5 रेशियो है, और एक रेशियो का मतलब 5 है। तो एक का 5 साल के बाद जो एज होगा वो कितना होगा, एक रेशियो का मतलब 5, तो 5 रेशियो का मतलब कितना, 25 हो जाएगा। 25 एज हो जाएगी, यानी 25 वर्ष का हो जाएगा, लेकिन कब, 5 वर्ष के बाद। तो आप खुद बताइए कि 5 वर्ष के बाद आप 25 वर्ष के हो जाएंगे, तो अभी कितने वर्ष के होंगे, इसका मतलब है 5 साल कम कर दें उसमें, इसका मतलब 20 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, लेकिन हमारा मोटिव क्या होता है कि जब क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो हम वर्तमान वाले में ही चेक करते हैं, जिससे कि हम कैलकुलेशन से थोड़ा सा बच जाएं। तो इसका 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। पहले क्या मिला, मीरा और प्रिया, तो हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, मीरा को एम लिखेंगे, प्रिया को पी लिखेंगे। तो मीरा, ये मीरा है, और रेशियो प्रिया, इन दोनों की आयु का जो वर्तमान अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 3:4 दिया है, ठीक। और वर्तमान की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आगे इंडिकेट कर देंगे 0 को। फिर क्या लिखा है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। तो 4:7 था, लेकिन 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब आप लोग ये ना सोचिएगा कि हमने इसको नीचे क्यों लिखा है, ये तो 10 साल पहले की बात है, नीचे लिखे हैं ऊपर लिखे हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, कोई माइनस तो करते नहीं है। तो इसलिए नीचे लिखें चाहे ऊपर लिखें, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। आप ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन जब पहला आप ये लिखेंगे तो आपको ये मालूम नहीं होगा कि पास्ट की बात करने जा रहा है नेक्स्ट लाइन में, कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, कि उसके बाद फ्यूचर की बात कर रहा है। तो इसलिए हम लोग हमेशा नीचे ही उसके बाद लिख देंगे। तो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था। तो 4:7, 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, इसलिए -10 लिख दिया है। अब पूछ रहे हैं कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष के बाद कितनी होगी। तो अगर हमें प्रेजेंट एज मीरा की मिल जाए तो उसमें 5 ऐड कर देंगे, वो 5 वर्ष के बाद की बात हो जाएगी। तो पहले हमारा मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि हम मीरा की प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर लें, और उसी में हम 5 ऐड कर देंगे, तो 5 साल के बाद की बात हो जाएगी। तो देखिए, अब सबसे पहला काम हमारा शुरू कहां से होता है, ये तो हमने जो क्वेश्चन था उसको इस फॉर्म में डिजाइन कर लिया है। अब देखिए, यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 3 का है। तो इसका मतलब ये दोनों डिफरेंस बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो पहले हमारा काम क्या होगा, बराबर करेंगे। करने के लिए हमारा काम क्या होता है कि जो भी ऊपर दिया है और जो नीचे दिया है, ये जो नीचे दोनों लोगों का आपस में जो डिफरेंस है, देखिए ये 4 है ये 7 है, तो 4 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, तो 1 का हम लोग मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। जो नीचे डिफरेंस है वो ऊपर, जो ऊपर डिफरेंस है वो नीचे, और ऐसा करने से वो रेशियो हमेशा बराबर हो जाएंगे, ये कंफर्म है। तो हम लोग करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 12। और ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ये तो कंफर्म ही है, तो हम आगे 0 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस लाइन में लिखा है। और कभी भी 3 का मल्टीप्लाई 0 से नहीं करेंगे, ये नहीं कि हाँ 3 का मल्टीप्लाई 0 से किया इसलिए 0। एज जो वर्ष दिया है तो वो हमेशा 0 है, इसका मतलब 0 ही रहेगा। अब सिर्फ हम लोग रेशियो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 का 4 से हुआ तो 4,
1 का 7 से हुआ तो 7। अब ये नहीं कि 1 का 10 से होगा तो 10, वो उतना ही रहेगा। अगर यहाँ 2 भी लिखा होता तो वर्ष से नहीं करते, वो 10 ही माना जाएगा, सिर्फ हम लोग रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप चेक कर लीजिए कि ये बराबर होगा कि नहीं, हमेशा हो ही जाते हैं। देखिए 9 और 4 में डिफरेंस कितना, 5 का। 12 और 7 में डिफरेंस कितने का, 5 का। बराबर आ गया। अभी तक ये दोनों बराबर नहीं था, यहाँ पर 1 का था, यहाँ 3 का था। तो ऐसे केसेस के लिए जब रेशियो इक्वल ना हो, डिफरेंस इक्वल ना हो, तो हम लोग डिफरेंस को यानी कि रेशियो के डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं और हमेशा हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 9:12 और 4:7। यहाँ से आप कंफर्मली देख सकते हैं, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। अब जब बराबर हो गए तो हम लोग ये देखेंगे कि 9 और 5, 4 के बीच का डिफरेंस कितना। हम सिर्फ डिफरेंस लिख रहे हैं, कोई भी इस चीज की गलतफहमी में ना रहना कि 9 से हम लोग 4 पे आए तो -5 होना चाहिए। सिर्फ डिफरेंस लिख रहे हैं, इसका मतलब 5 रेशियो की वैल्यू कितने एज के बराबर है। अब यहाँ पे वर्तमान की बात कर रहे हैं और ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो दोनों वक्त में, दोनों समय में कितने वर्ष का अंतर है। वर्तमान की बात अभी कर रहे हैं, अभी जितना चल रहा है 2020 चल रहा है, और 10 साल पहले की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब 2010 की बात। इसका मतलब वर्ष का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। तो ये अब ये आगे लिखने की आवश्यकता नहीं कि 5 रेशियो इज इक्वल टू 10 वर्ष, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। इधर वाले का मतलब लेफ्ट साइड जो लिखा है वो रेशियो है, राइट साइड जो लिखा है वो ईयर है यानी कि वर्ष है। तो 5 रेशियो का मतलब 10, तो 1 रेशियो का मतलब 2 हो गया। 1 रेशियो का मतलब 2। और ये हम आपको समझाने के लिए इतना बेसिक तरीके से बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना हो तो इससे सिंपलेस्ट मेथड और कोई नहीं है। 1 रेशियो का मतलब 2। अब मीरा की बात कर रहे हैं, 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं, हम फिलहाल वर्तमान आयु निकालेंगे। तो मीरा कौन, पहली वाली मीरा है। और अब इस चीज को आप भूल जाइए, क्योंकि आपने नया रेशियो निकाला है 9, 12, 4 साल, तो इस पे ही हम लोग पूरा फोकस करेंगे। इससे कोई मतलब अब हमारा नहीं है। मीरा कितने रेशियो की वर्तमान में है, 9 रेशियो। 9 रेशियो है मीरा। 1 रेशियो का मतलब 2 है, तो मीरा वर्तमान में कितने रेशियो की है, 9, और 1 रेशियो का मतलब 2, तो कितना हो गया, 9 का 2 से गुणा हो जाएगा। इसका मतलब वर्तमान में मीरा की आयु 18 वर्ष है। अभी मीरा 18 वर्ष की है, तो 5 साल के बाद मीरा की आयु कितनी होगी, 18, और 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 5 साल के बाद की बात पूछ रहे हैं, तो 18 और 5 23 वर्ष हो जाएगा। अब जब ये चीज हमारी क्लियर हो जाएगी, 1 रेशियो की वैल्यू आप निकाल लें, उसके बाद जो कुछ भी पूछ रहा है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये पूछ लें कि 5 साल के बाद मीरा और प्रिया की जो आयु होगी उसका डिफरेंस कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 3 रेशियो का डिफरेंस है और 1 रेशियो का मतलब 2 है, तो इसका मतलब 6 वर्ष का अंतर होगा उनकी आयु में। तो ये जब यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, उसके बाद कुछ भी जो भी पूछा जाए उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। तो सीमा को हम लोग क्या लिखेंगे, S, और रीमा के लिए क्या लिखेंगे, R। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना दिया है, 9:16 दिया है। अब इसमें बात क्या आती है कि इसमें वर्तमान तो लिखा नहीं है, ना तो भविष्य लिखा है, ना पास्ट की बात कर रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन लग रही हो कि ये वर्तमान की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है, तो उसको हम लोग वर्तमान ही मानते हैं और वर्तमान के लिए हम लोग 0 लिखते हैं हमेशा। जब भी देखिए, जान के हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था इस वीडियो में, जिसमें ये नहीं लिखा है कि हाँ आयु का जो अनुपात है वो क्रमशः 9:16 है, तो इसमें लिखा नहीं है कि आप वर्तमान की बात कर रहे हैं कि भविष्य की बात कर रहे हैं कि भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग वर्तमान ही लेके चलेंगे कि ये अभी का एज दिया होगा। तो 9:16 हो गया, और दिया है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाएगा। तो 2:3 का होगा, लेकिन कब, 10 वर्ष बाद होगा। अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो पूछे हैं कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो ये तो बात की बात है, आयु में अंतर हम लोग तब निकाल पाएंगे जब रेशियो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि 1 रेशियो की वैल्यू कितने वर्ष के बराबर है। तो क्या हम लोग देखिए निकाल पाएंगे, इसके बीच का डिफरेंस 7 है। 9 और 2 में डिफरेंस कितना हुआ, 7। 16 और 3 में डिफरेंस कितना है, 13 का है। तो क्या ये दोनों बराबर है, रेशियो बराबर नहीं है। तो पहले हम लोग रेशियो बराबर करेंगे। रेशियो बराबर करने के लिए हमने आपको तरीका क्या बताया है, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसका डिफरेंस होगा 2 और 3 का, उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, और जो ऊपर का डिफरेंस होगा यानी 7 का डिफरेंस है तो वो नीचे कर देंगे। यही बताया था, ऊपर का डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई, नीचे का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई।
अब देखिए 1 का 9 से हुआ तो 9, 1 का 16 से हुआ तो 16, आयु में करते नहीं है। फिर 7 का 2 से हुआ 14 और 7 का 3 से हुआ तो 21 हो गया। इसकी बात कट गई। अब हमारा नया रेशियो ये बन के तैयार हुआ है। क्या देखिए दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हैं। आप चाहें तो इसके बाद लिख सकते हैं कि ये वर्तमान की बात कर रहे हैं और ये 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। ये यहीं पे लिखा है, आप ये आपको हम समझाने के लिए काट दिए कि इस रेशियो से आपका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना है 5 का, इसमें भी डिफरेंस कितना है, बराबर हो गया डिफरेंस। इसका मतलब ये 5 रेशियो बढ़ने में या 5 रेशियो की वैल्यू 0 यानी वर्तमान की बात 10 वर्ष के बाद, तो इसका मतलब अंतर कितना है 10 वर्ष का अंतर है। तो 5 रेशियो बढ़ने में 10 वर्ष का समय लिया, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 2 के बराबर होगी। 5 रेशियो मतलब 10, तो एक रेशियो मतलब 2, एक रेशियो की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि जिससे हम लोग एक रेशियो की वैल्यू ईयर में निकाल लिए। अब पूछ रहे हैं इन दोनों की आयु में अंतर कितना अंतर है, कितना अंतर है, इसका मतलब अभी का पूछ रहे हैं। इसमें लिखा नहीं है कि यहाँ वर्तमान की बात कर रहे हैं कि भविष्य की बात कर रहे हैं। तो जब कुछ भी क्लियर ना हो तो हम लोग वर्तमान ही मान के चल रहे हैं कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। और अभी जो रेशियो है वो रेशियो कितना है वर्तमान में 9, 16, ये ध्यान मत नहीं देना है। भले ही कुछ और लिखा होता फिर भी इस पे कंसंट्रेट आपको नहीं होना है। नया रेशियो हमारा वर्तमान का ये बन के तैयार हुआ है। तो ये बताइए कि आप निकालने के पास आपके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले 9 रेशियो की वैल्यू निकाल लें, तो एक रेशियो का मतलब 9, तो 9 रेशियो का मतलब हो जाएगा 18 और 9 यानी कि ये जो सीमा है वो 18 वर्ष की है। और इसकी निकाल लें 16 का निकाल लें, हम यहाँ से लेके आ रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एक रेशियो का मतलब 2, 16 रेशियो का मतलब कितना हुआ 32 का हुआ। अब दोनों में डिफरेंस देख लो, अंतर कितने का है 14 साल का। एक तो ये तरीका है, कुछ लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन फास्ट मेथड क्या है तरीका समझने वाला। और देखिए ये 9 रेशियो है, ये 16 है रेशियो, इसका मतलब दोनों के रेशियो का डिफरेंस कितना है 7 का डिफरेंस है। यानी 7 रेशियो कम है सीमा रीमा से, यानी कि सीमा 9 है और रीमा 16 है, यानी कि दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है 7 का है। तो एक रेशियो का मतलब 2, इसका मतलब 7 रेशियो का मतलब 14। जो 7 रेशियो का डिफरेंस है दोनों की आयु में, और रेशियो को ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो एक रेशियो को हम लोग कितना मानेंगे इसमें 2, तो 7 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 7 गुणे 2 बराबर 14 वर्ष। इसका मतलब 14 वर्ष हो जाएगा। चाहे इस विधि से निकालें चाहे हम लोग ये वाला जो है वो आसान है, क्यों, क्योंकि सीमा 7 9 रेशियो है, ये 16 रेशियो है। इसका मतलब दोनों की आयु में जो रेशियो का डिफरेंस है वो 7 है और एक रेशियो बराबर 2 है। तो 7 रेशियो का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 गुणे 2 यानी कि 14 वर्ष हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो एज के इस पार्ट में बस इतना ही। अभी एज के और भी पार्ट्स बनाने हैं, पार्ट 2nd, 3rd, 4th, 5th, जिसमें हम हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट का भी समझना बहुत जरूरी है। बेसिक क्वेश्चंस आपको उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप से अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप क्वेश्चंस लगाइए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या होती है या एज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो वो आप समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो कैसी लगी ये बात कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप दिल से इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।